हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब बच्चों का थैंक यू बोलना चाहता हूं आपको। और ये इसलिए क्योंकि आप लोग जम के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ी ही खुशी है कि हमारी जो मेहनत है उसे आप समझ पा रहे हैं, है ना। और ये जो प्यार है ये सिर्फ किसी एक लोकल एरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे और कुछ हद तक यूपी के बाहर के पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं उनसे मुझे प्यार मिल रहा है। मैं लगातार देख रहा हूं कि हमारे चैनल के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। और जो हमारी क्लासेस हैं वो भी वायरल हो रही हैं, है ना। अभी कल हमारी एक क्लास वायरल हुई है ना, जो कि करीब 1200 बच्चे अभी तक उस क्लास को देख चुके हैं, है ना। तो आप जैसे कि जानते हैं कि अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं। मुझे ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हुए करीब करीब 17 से 18 साल हो गए हैं, है ना। 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन हम ऑनलाइन की जब बात करते हैं तो ऑनलाइन में हमने अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है, लगभग 2 से 3 महीने पहले। और इतने कम टाइम में आप बच्चों का बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिला, भरपूर प्यार मिला है। हमारी क्लासेस जो हैं वो भरपूर तरीके से देखी जा रही हैं, बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। और इस समय हम आपको ग्रामीण विकास लेखपाल के लिए, है ना, जिसको हम एग्रीकल्चर साइंस के रूप में भी ले सकते हैं, इसके अलावा जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये सब्जेक्ट की क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में जल्दी ही जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस भी बच्चों आपको मिलेंगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे बच्चे अपना प्यार मुझे दे रहे हैं और जबरदस्त तरीके से हमारी क्लासेस को देख रहे हैं और उनसे बहुत सारी चीजें सीख पा रहे हैं, है ना। मुझे लगातार फीडबैक मिल रहे हैं आप लोगों के। काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, जबरदस्त चल रही हैं, है ना। आपकी क्लासेस देख के हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए मेरा एक कमिटमेंट है सारे बच्चों से कि हम आपको जो भी क्लासेस देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बिना किसी पैसे के, ठीक है। और आने वाले समय में जब हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेंगी, है ना, ऐप पे, तब भी हमारी क्लासेस या तो फ्री रहेंगी या तो इतना कम अमाउंट होगा, इतना कम चार्ज होगा जो कोई भी बच्चा पे कर सकता है हंसते खेलते, ठीक है। जितने में आप चाय पीने जाते हैं उतने में शायद आपको क्लास मिल जाए, अगर कभी पेड होंगी तो, है ना। नहीं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देने की हमारी पूरी कोशिश है, ठीक है बच्चों। तो जिस तरह से आप अपना प्यार हमें दे रहे हैं वैसे लगातार बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को और पढ़ने वाले बच्चों को हमारी जो खबर है, मैसेज है, वो पहुंचाएं। उन्हें बताएं कि जो क्लासेस हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और जबरदस्त क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। जब आप लोग आने वाले टाइम में पेपर देने जाएंगे तब शायद आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो अच्छा पढ़ाने के साथ साथ हम आपको सटीक पढ़ा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आना चाहिए, है ना। बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन पेपर में कुछ फंसता नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पूरी कोशिश है, बहुत अच्छी क्लासेस हमको देने की पूरी कोशिश करें। लगातार मेरी जो क्लासेस है मैं देख रहा हूँ कि वायरल हो रही हैं, बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। हमें भी मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है, और हमें इस मजे के साथ ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जब आप बोर होने लगेंगे ना तो फिर पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, तो मजा जरूर आना चाहिए, मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज की जो हमारी क्लास है एक और जबरदस्त क्लास के साथ आया हूं। ये ऐसे टॉपिक है दबे कुचले, जैसे पेपर में तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं लेकिन आमतौर पे आपको, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, है ना। आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे, किताबों में देखेंगे तो जल्दी मिलता नहीं है। तो ऐसे टॉपिक हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर व उनके संस्थापक। क्योंकि इस समय मैं आपको यूपी जी के ग्रामीण विकास पढ़ा रहा हूं, तो उसके तहत जो टॉपिक है वो क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर, जो भी बड़े बड़े शहर हैं, और उनके संस्थापक की, उन शहरों को किसने बसाया था, उन शहरों की शुरुआत किसने की थी, तो ये टॉपिक है। तो इसमें मैं आपको यूपी के जो भी प्रमुख शहर हैं, है ना, जिनका कोई इतिहास रहा है और जिन पुराने लोगों ने, शासकों ने इसको बसाया है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पूरी क्लास के साथ बने रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 2-4 मुश्किल से शहरों को छोड़ के बाकी किसी के बारे में नहीं पता होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में और आखिरी तक। पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, देखो जो यूपी के बड़े शहर हैं ना, उनके उनके संस्थापक का नाम और वो कब उनकी स्थापना हुई थी वो तो मैं आपको बता दूंगा। छोटे छोटे शहर हैं उनका ईयर नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो उनका सीधा संस्थापक मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले जो शहर हम लेते हैं वो है बच्चे कानपुर, ठीक है। कानपुर हमने पहले लिया। अब कानपुर के बारे में जो फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले कानपुर के बारे में आपको कई सारी चीजें बता चुका हूं। हमारे देश में अंग्रेजों के टाइम पे, है ना, ऊनी कपड़ों, है ना, ऊनी कपड़ों की एक मिल स्थापित की गई थी जिसका नाम था लाल इमली। ये लाल इमली नाम की जो मिल है ये अभी भी कानपुर में है, लेकिन वो बंद चल रही है, उस पे काम उसमें अभी बंद चल रहा नहीं होता है, ठीक है, शायद सरकार की किसी रीजन की वजह से, लेकिन ये अंग्रेजों ने स्थापित की थी। कानपुर में आईआईटी है ना। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यूपी का सबसे बड़ा शहर है आबादी में अगर हम बात करेंगे, ठीक है।
और इसके अलावा कानपुर में कई सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, कई सारे स्कूल कॉलेज बिल्डिंग्स हैं अंग्रेजों के जमाने की, है ना। तो ये कानपुर बहुत ज्यादा फेमस है। जब मैंने अपनी पिछली क्लास में, आपने देखना अगर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जो हमारा चैनल है चंदन सर कानपुर, उसके प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे यूपी जी के जो पोर्शन उसमें शहरों के बारे में मैंने एक अलग से क्लास ली थी, उसमें पूरी डिटेल बताई है कानपुर की, है ना। तो वो आप देखना जाके, आपको सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो कानपुर जो बहुत ऐतिहासिक रहा है और चमड़े के लिए, लेदर के लिए फेमस है पूरे देश में, है ना, लेदर इंडस्ट्री के लिए। तो कानपुर जो शहर है इसकी स्थापना की थी एक राजा थे और उनका नाम था हिंदू सिंह, ठीक है। राजा का नाम क्या था? हिंदू सिंह, ठीक है। और कानपुर की जो स्थापना ये कब की गई थी? तो ये की गई थी बच्चे 1750, ठीक है, ईस्वी में। एडी का मतलब ईस्वी, ठीक है। 1750 ईस्वी में कानपुर की स्थापना की गई थी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे है, अगला जो शहर है वो है नजाकत और नफासत का शहर, जिसको हम नवाबों का शहर भी कहते हैं, और वो क्या है? लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है ना, लखनऊ। तो लखनऊ की जो स्थापना किसने की थी? तो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था सआदत खां। इनका नाम क्या था? सआदत खां। और कब की बात है? तो ये बात है सन 1722 ईस्वी की। इन्होंने बच्चे क्या किया था? लखनऊ की स्थापना की थी। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? कानपुर की जो स्थापना है वो हिंदू सिंह नाम के जो राजा थे उन्होंने की थी 1750 ईस्वी में, और लखनऊ की स्थापना जो है वो सआदत खान ने की थी 1722 ईस्वी में। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद बच्चे हैं आपका इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद, ठीक है। अच्छा, इलाहाबाद का जो नाम है वो अभी पिछले कुछ दिनों पहले बदल दिया गया। मैंने आपको बताया होगा कि कुछ दिनों पहले इलाहाबाद का नाम जो है वो बदल दिया गया था, है ना, और नाम कर दिया गया प्रयागराज। तो इसके बारे में बता दें तो इलाहाबाद की जो स्थापना है ये मुगल सम्राट अकबर ने की थी, ठीक है, अकबर ने, ठीक है। इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। और कब की थी? तो ये आपको बता देता हूं, ये की थी सन 1575 एडी यानी कि ईस्वी में, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? 1575 ईस्वी में की थी। अच्छा, हालांकि जो इलाहाबाद है इसका पुराने जमाने से, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक शहर रहा है ना, बहुत ही, यानी कि जो मुस्लिम शासक या मुगल शासक हमारे देश में आए हैं इनसे पहले भी इलाहाबाद का अस्तित्व रहा है। उस समय उसको प्रयाग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, प्रयाग के नाम से। लेकिन उस समय वो उतना बड़ा शहर नहीं होता था। तो जब अकबर ने शासन किया तो अकबर ने इसी शहर को कन्वर्ट किया, या हम कह सकते हैं नाम बदल दिया, या एक नए सिरे से इसका विस्तार किया और इसका नाम रखा इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आप देखते होंगे ALLA करके स्पेलिंग होती है, तो वो अल्लाहाबाद होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इस्लाम में ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है, तो इसलिए वास्तव वो अल्लाहाबाद था, जिसको बाद में इलाहाबाद के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और इलाहाबाद से पहले भी, है ना, जो भी वहां पे जगह थी उसको उस जमाने में प्रयाग के नाम से जानते थे। बाद में इलाहाबाद का नाम अभी जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने बदल के क्या कर दिया? उन्होंने कर दिया प्रयागराज, है ना। उन्होंने कहा कि जो हमारा पुराना नाम था उसी को वापस रखेंगे, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, आगे बढ़े बच्चे, ठीक है। इसके बाद अगला जो शहर है वो है आगरा, जिसको हम ताज नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला शहर है वो कौन सा है? आगरा। देखो, आगरा बच्चे जो है ये अपने ताजमहल के लिए फेमस है, आगरा में किला है उसके लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा आगरा का पेठा बहुत फेमस है, आगरा में दयालबाग नाम का जगह है, वहां पे एक राधा स्वामी का मंदिर है, वो उसके लिए फेमस है ना। तो आगरा में बहुत सारी ऐसी चीजें, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, कौन सा? आगरा। तो आगरा की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो की थी सिकंदर, ठीक है, लोदी ने। लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, ठीक है। और कब की थी? तो ये की थी 1504 ईस्वी में। कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी। तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे कि आगरा की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। अच्छा, ये जो दिल्ली सल्तनत थी, है ना, दिल्ली सल्तनत में जो राजधानी थी, जो ज्यादा टाइम तक जो राजधानी रही वो दिल्ली रही है ना। बाद में लोदी वंश जब आया तो लोदी वंश में सिकंदर लोदी नाम का जो शासक हुआ उसने आगरा की स्थापना की, और इसके बाद अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से आगरा ट्रांसफर कर ली, शिफ्ट कर ली थी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, इसके बाद अगला जो शहर है मैं ले लेता हूं, ठीक है। अगला शहर है गाजियाबाद,
ठीक है, अगला जो शहर है वो कौन सा है, गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद जो शहर है बच्चे, ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये सबको पता है गाजियाबाद बड़ा फेमस है, दिल्ली से लगा हुआ है। ठीक है, भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, उससे बिल्कुल लगा हुआ है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, ये जिला है। ठीक है, गाजियाबाद। ठीक है, तो एनसीआर में शामिल है। गाजियाबाद की जो स्थापना की थी वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गाजी उद्दीन, है ना। एक शासक था जिसका नाम था गाजी उद्दीन, इसने की थी, और कब की थी, तो 1740 ईस्वी में की थी। ठीक है, गाजियाबाद की स्थापना 1740 में किसने की थी, गाजी उद्दीन नाम के व्यक्ति ने की थी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे है, देखो ये कुछ प्रमुख शहर थे जिनका मैंने आपको संस्थापक भी बताया और टाइम भी बताया, है ना, क्योंकि पेपर में टाइम कभी कभी पूछ लेते हैं। अच्छा, इनके अलावा जो शहर है, बाकी जो छोटे छोटे शहर हैं, उनके बारे में ईयर तो नहीं पूछते हैं, स्थापना का वर्ष नहीं पूछते हैं, बाकी संस्थापक पूछ लेते हैं कौन है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला है एक शहर है जिसको बोलते हैं अनूप शहर। ठीक है, एक शहर है जिसको क्या बोलते हैं, अनूप शहर। ठीक है, अनूप शहर। अच्छा, ये बच्चे अनूप शहर कहां पे, देखो जिन बच्चों को नहीं पता ना, वो अपने नोट्स बना ले, उसमें लिख लेना। अनूप शहर जो है ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, बुलंदशहर कहां पे है, तो ये आपका मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर वाला जो एरिया है, इसी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का जिला है, उसमें अनूप शहर नाम का एक सिटी है, छोटा सा शहर है, जगह है। और अनूप शहर को बसाया किसने था, तो एक राजा थे, उनका नाम था, राजा का नाम था अनूप। ठीक है, राजा का नाम भी क्या था, अनूप। तो राजा अनूप ने जब बसाया था, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था, अनूप शहर पड़ गया था। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे। अगला है आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़। अच्छा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, यानी कि ईस्टर्न यूपी का बड़ा प्रमुख शहर है। ठीक है, आजमगढ़। और इसकी स्थापना किसने की थी, आजमगढ़ की। ठीक है, बात समझना, मैंने क्या बताया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रमुख शहर है आजमगढ़। तो आजमगढ़, अच्छा आपने सुना होगा शबाना आजमी का नाम सुना होगा, है ना, शबाना आजमी, है ना, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, इनके नाम सुने होंगे। तो शबाना आजमी के जो फादर थे उनका नाम था कैफी आजमी, है ना, वो भी यहीं के रहने वाले थे, यानी कि शबाना आजमी, कैफी आजमी, सबका संबंध कहां से, आजमगढ़ से। तो आजमगढ़ जो है, इसकी स्थापना की थी एक व्यक्ति थे, उनका नाम था आजम खां। ठीक है, आजम खान नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इतनी बात समझे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है फर्रुखाबाद। ठीक है, एक यूपी में शहर है, बड़ा ही फेमस है, फर्रुखाबाद। ठीक है, अच्छा फर्रुखाबाद जो है वो कहां पे है, तो ये कन्नौज के बगल में लगता है, कन्नौज है, और उधर आगे जाएंगे तो बरेली पड़ जाएगा। ठीक है, तो फर्रुखाबाद जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फर्रुखाबाद, देखो सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चन समझ लें। पिछली क्लास में जब मेले वाली क्लास मैंने ली थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्रुखाबाद जिले में 3 प्रमुख मेले लगते हैं। कौन सा, एक मकनपुर लगता है, एक रामनगरिया मेला लगता है, और एक श्रृंगी रामपुर में मेला लगता है। ठीक है, फर्रुखाबाद जिले में ही एक कंपिल या काम्पिल नाम की जगह है, जो कि बड़ी धार्मिक जगह मानी गई है, और वो बड़ी फेमस है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि वो जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, तो ये है भाई हमारा फर्रुखाबाद, किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, अच्छा इसकी जो स्थापना है, ठीक है, ये की थी मोहम्मद खां बंगश ने। ठीक है, तो किसने की थी, यहां पे लिख देता हूं मैं, मोहम्मद, ठीक है, खां बंगश, जो नाम था वो था मोहम्मद खां बंगश। ठीक है, मोहम्मद खां बंगश नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने फर्रुखाबाद, ठीक है, की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना। अच्छा, ज्यादातर आप नाम देख रहे हैं, जितने भी नाम के बाद ये बाद शब्द लगता है, जैसे गाजियाबाद, है ना, या इलाहाबाद या फर्रुखाबाद, तो ज्यादातर ये जो बाद शब्द है ना, इनकी, ये जितने भी शहर हैं, इनकी स्थापना मुस्लिम शासकों ने की थी। ठीक है, किसने, मुस्लिम शासकों ने। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे है, इसके बाद है फैजाबाद। यहां पे मैं लिख देता हूं फैजाबाद। अच्छा, फैजाबाद जो शहर है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूं। देखो, सबसे पहले आपने सुना होगा कि अभी कुछ टाइम पहले तक एक यूपी में जिला हुआ करता था जिसको हम बोलते थे फैजाबाद। अच्छा, अब ये जिला नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, अयोध्या जो जिला है वो अयोध्या कर दिया गया है। अब वास्तव में इसकी कहानी है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, फैजाबाद नाम का एक शहर है, कहां पे, यूपी में, लखनऊ से
करीब 120 किलोमीटर के आसपास दूरी है, ठीक है। तो फैजाबाद नाम का क्या है, एक शहर है, और फैजाबाद से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या नाम का एक शहर है। अच्छा, अयोध्या जो है वो भगवान राम के जमाने से बड़ा फेमस रहा है, सब लोग जानते हैं भगवान राम का जन्म वहां पे हुआ था, ठीक है। और इस समय अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया जा रहा है। तो अयोध्या तो सब जानते हैं चर्चा में, अयोध्या और फैजाबाद के बीच में सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी है, बिल्कुल लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी अभी तक पिछले काफी टाइम से जो इस पूरे इलाके का जो जिला था वो क्या था, फैजाबाद था, है ना, सारी चीजें। लेकिन अब क्या हुआ कि चूंकि अयोध्या काफी ऐतिहासिक रहा है, पहले का है, इसलिए सरकार ने क्या किया कि फैजाबाद की बजाय अयोध्या को ही जिला बना दिया है ना। तो इसलिए नाम चेंज हो गया, हम कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो फैजाबाद है ना, फैजाबाद की जो स्थापना है ये किसने की थी, तो एक शासक था जिसका नाम था अली वर्दी खां, ठीक है। शासक का नाम क्या था, अली वर्दी खां। तो इसने की थी, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे एक और शहर है और इसका नाम है गोंडा, है ना। गोंडा के देखेंगे तो वो भी लगभग लखनऊ के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो गोंडा जो शहर है, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये एक मुगल शासक था, बड़ा फेमस रहा है, और उसका नाम था क्या, जहांगीर, है ना। जहांगीर का नाम सबने सुना होगा। तो जहांगीर जो मुगल शासक था, उसने क्या किया था, उसने गोंडा की स्थापना की थी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे है, इसके बाद अगला शहर हम ले लेते हैं झांसी, ठीक है। अगला जो शहर है वो कौन सा है, झांसी, ठीक है। अच्छा, झांसी तो सारे जानते हैं, बड़ा फेमस है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है। झांसी जो है बुंदेलखंड, अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूंगा तो मैं अपनी पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूं कि बुंदेलखंड किसे कहते हैं। देखो बच्चे, बुंदेलखंड किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में दक्षिणी जो हिस्सा है, साउथ में, है ना, साउथ यूपी है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, है ना, नीचे की तरफ, वहां पे 7 जिले, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के 7 जिले, यूपी के 7 जिले, और बगल में लगा है एमपी, तो एमपी के कितने, 6 जिले। तो यूपी के साथ एमपी के 6 जिले पूरे मिलके 13 जिले होते हैं। इस पूरे क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाता है। इतनी बात समझा कि क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड, है ना। लेकिन जब हम यूपी में बुंदेलखंड की बात करते हैं तो यूपी में 7 जिले आते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो 7 जिले हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ललितपुर है, झांसी है, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, ये 7 जिले हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, बुंदेलखंड। ये पूरे क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड में जो सबसे प्रमुख शहर है, सबसे बड़ा शहर है, वो है झांसी। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई की वजह से सब लोग जानते हैं झांसी को, है ना। झांसी की जो स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, तो इनका नाम था, राजा थे, नाम था वीर सिंह, ठीक है, वीर सिंह जूदेव, ठीक है, बुंदेला, ठीक। इनका नाम क्या था, वीर सिंह जूदेव बुंदेला। तो बुंदेला इनके नाम में था, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा गया, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए कि झांसी की जो स्थापना वो किसने की थी, वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने की थी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शहर है बच्चे मुरादनगर। अगला शहर कौन सा है, मुरादनगर, ठीक है। अच्छा, अब ये मुरादनगर जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी मिर्जा मोहम्मद, ठीक है, मिर्जा मोहम्मद, इसके बाद मुराद मुगल, ठीक है। इस नाम के व्यक्ति ने की थी, है ना, मिर्जा मोहम्मद मुराद मुगल, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, मुरादनगर की स्थापना मुराद नाम के व्यक्ति ने, यहां लिखा भी है, देखो मुराद, इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, मुराद, है ना। और मुराद का मतलब होता है कोई ना कोई इच्छा, है ना, किसी चीज की चाहत, तो इसको क्या बोलते हैं, मुराद। तो ये जो मीनिंग है नाम का, तो मुराद नाम के व्यक्ति ने मुरादनगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर और भी कोई समस्या तो आप पूछ लेना। अनूप शहर मैंने आपको बता दिया, आजमगढ़ बता दिया, है ना, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी मैंने आपको भी बताया है, यहाँ पे देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी जो है अभी मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला भाई हमारा सिटी है फतेहपुर, ठीक है। और इसके बाद यहीं पे मैं लिख देता हूं सीकरी, सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है ये किसने की थी, तो सब जानते होंगे, बहुत फेमस है, अकबर ने की थी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। ये बच्चे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये है कहां पे,
तो फतेहपुर सीकरी जो है ये आगरा के जस्ट बगल में है। आगरा से लगभग इसकी दूरी 30 से 35 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कितनी है? 30 से 35 किलोमीटर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वही है हमारा शहर है, यहां पे लिख लेता हूं शाहजहांपुर, ठीक है। कौन सा? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जो बच्चे है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना शाहजहां ने ही की थी। अच्छा, शाहजहां के बारे में सब जानते होंगे भाई, मुगल शासक था ना शाहजहां, ठीक है। इतना बड़ा उसने ताजमहल बनवा डाला, बात समझ रहे हैं। तो शाहजहां के बारे में सब जानते हैं। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में, जैसे हरदोई है, सीतापुर है ना। और ये भी ना पता हो तो लखनऊ कह सकते हैं। तो इसके आसपास का क्षेत्र है कौन सा? शाहजहांपुर, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शाहजहांपुर की स्थापना किसने की? शाहजहां ने की। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बच्चे हैं, एक अकबरपुर नाम की जगह है, ठीक है। अकबरपुर, अकबरपुर नाम की जो जगह है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना अकबर ने ही की थी, है ना, अकबर ने। तो इसलिए ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे हैं, ये है फिरोजाबाद, एक शहर है कौन सा? फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, फिरोजाबाद है ना, इसके बाद एक शहर है जिसको बोलते हैं फतेहाबाद। अब फिरोजाबाद, देखो सबको पता है कि फिरोजाबाद में पहले ही पढ़ा चुका हूं। फिरोजाबाद कहां पे है? तो ये इटावा और आगरा के बीच का डिस्ट्रिक्ट है ना। इटावा और आगरा के बीच में पड़ता है। फिरोजाबाद पूरे देश में कांच के लिए फेमस है। कांच का जो सामान होता है, स्पेशली चूड़ियों के लिए फेमस है ना। फिरोजाबाद पूरे देश में फेमस है, फिरोजाबाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखा फतेहाबाद। फतेहाबाद कहां पड़ता है? ये भी आगरा के पास पड़ता है, ठीक है। कहां पे? आगरा के पास। अच्छा, इसके बाद तीसरा शहर है जौनपुर। जौनपुर, अच्छा जौनपुर आपको पता है ये बड़ा फेमस है। यहाँ पे अटाला मस्जिद है ना, पूर्वांचल में पड़ता है। तो जौनपुर अटाला मस्जिद है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, पूरे यूपी में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है, जेंडर रेशियो, वो कहाँ पे है? जौनपुर में ही है ना। यहाँ पे गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है ना। और अटाला मस्जिद जो है वो शर्की शैली में बनाई गई है। तो जौनपुर के बारे में काफी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं अपनी पिछली क्लासेस में इसके बारे में बता चुका हूँ। एक बार जिन बच्चों ने नहीं देखी ना, वो जाके चैनल पे, अपने इसी चैनल पे पुरानी जो क्लासेस उनको देख ले, तो उनसे आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, मैंने 3 शहर इसलिए लिखे क्योंकि इन तीनों शहरों को, है ना, एक ही व्यक्ति ने बसाया था, ठीक है। एक ही व्यक्ति ने बसाया था। और आप आराम से याद कर सकते हैं, फिरोजाबाद लिखा है ना, तो उस व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। इतनी बात समझ आई। तो फिरोजाबाद नाम का शहर, फतेहाबाद और जौनपुर, इन शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है बच्चे, समझ में आया। तो देखो आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैंने आपको यूपी के जितने भी फेमस, है ना, बड़े शहर हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, देखो हर शहर थोड़े पूछा जाता, ऐसे ज्यादातर जो हिस्टोरिकल सिटी है, ठीक है, जिनकी कुछ कहानी है, तो उनके बारे में पूछा जाता है ना। और जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सारी इस टॉपिक मैंने कवर किए। देखो छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो कि आप सिर्फ इस क्लास को जैसे आपने ली है ना, 15 20 25 मिनट की आपने क्लास ली, और इतनी देर में आपका पेपर में 1 से 2 नंबर पक्के हो गए। इससे श्योर क्या बात है? डायरेक्ट टॉपिक पढ़ो, सीधा पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, कर लो आराम से, टेंशन खत्म। तो मैंने आपको अच्छे से बताया। एक बार आप क्या करना कि इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं एक बार आपको रिकैप कराने की कोशिश करता हूं और इसके बाद मैं आपको क्विज का एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मैं आपको क्विज का एक क्वेश्चन दूंगा और आपको क्या करना है कि आपको उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इतनी बात ठीक है। चलो तो क्विज का अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले सबसे पहले इसको रिकैप कर लेते हैं। देखो कानपुर की स्थापना हिंदू सिंह राजा के नाम राजा ने की थी। हिंदू सिंह नाम के एक राजा थे, 1750 ईस्वी की बात है। अच्छा, लखनऊ की स्थापना सादत खान ने की थी 1722 ईस्वी में, है ना। इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, अकबर ने स्थापना की 1575 ईस्वी में। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में, है ना, और अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लिया था दिल्ली से आगरा। इसके बाद गाजियाबाद की स्थापना गाजी उद्दीन नाम के व्यक्ति ने की थी 1740 ईस्वी में। अनूप शहर की स्थापना राजा अनूप ने की थी। आजमगढ़ की स्थापना आजम खान नाम के व्यक्ति ने की थी। फर्रुखाबाद की स्थापना मोहम्मद खां बंगश ने की थी। फैजाबाद की स्थापना अलीवर्दी खान ने की थी। गोंडा की स्थापना जहांगीर ने की थी। झांसी जो शहर है, बुंदेलखंड का प्रमुख शहर है ना, उसे बसाया था वीर सिंह जूदेव बुंदेला नाम के राजा ने, ठीक है। मुरादनगर की स्थापना मिर्जा मोहम्मद मुराद मुगल ने की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर बड़ा फेमस था, ठीक है, सबको पता है ना। शाहजहांपुर की स्थापना शाहजहां ने की थी। अकबरपुर की स्थापना अकबर ने की थी।
फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नाम के जो शहर है यूपी में, ये प्रमुख 3 शहर हैं, इनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आते हैं क्विज के क्वेश्चन पे। बच्चे क्विज का जो क्वेश्चन है वो ये है, मैं आपको देखता हूँ कि मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सब में आपको एक मैं क्विज का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो क्विज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था उत्तर प्रदेश के कृषि और पशुओं से संबंधित जो क्या थे, कृषि और पशुओं से संबंधित क्या थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो चलो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में फल मतलब फ्रूट्स, फलों का जो अनुसंधान संस्थान है यानी कि फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहां पे है? पहला आपका ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है ना, कि याक अनुसंधान संस्थान यानी कि याक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? याक एक प्रकार का जानवर होता है, मैंने आपको कल बताया था, एक पशु होता है, ठीक है। तो ये कहां पे है? तो याक का आपको बताना है और फलों का बताना है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। इसके अलावा बच्चे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो भी बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर और जुड़ जाएं, ठीक है। आपको जितने भी पीडीएफ है, जो भी स्टडी मटेरियल है, स्पेशल चीजें हैं, वो सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका बच्चे जो नाम है वो चंदन सर कानपुर के नाम से ही है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो चंदन सर कानपुर नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते सर्च, तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, मैं लिंक दे दूंगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो उस पे सभी बच्चे जुड़ जाएं और आने वाले टाइम पे एक से एक बढ़िया क्लासेस और एक से एक अच्छा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, बताया करो, शर्माने की बात नहीं है, ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं, बताया करो क्लास कैसी लगी। क्लास कैसी लगी बिल्कुल लिख के बताएं, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, जिस तरह से हम आपको दिल से, मेहनत से, जी जान से पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पर। मिलते हैं जल्दी एक और धुआंधार क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।